कि नहीं कोई मेरे नबी जैसा है यकीन मेरा है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा, एक दिन मैंने चांद से पूछा तू है कितना हसीन, कोई तुझसा नहीं, तेरी नूरी किरणों से ज़ौबार है फर्श ज़मीन, कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला, तो चांद ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। RK मुशायरा मीडिया। आपकी सादगी वाकई बहुत कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां कोई IPS अधिकारी पहुंचे। मुझे बरजस्ता 4 मिसर याद आता है और IPS अधिकारी साहब को दावत देता हूं कि इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है और बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें। ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। माइक पर माननीय IPS जनाब श्री संजय रंजन साहब, माइक पर उनका इस्तेमाल है, खैर मकदम है, स्वागत किया गया। मैंने कई बार हाथ जोड़ा इसलिए अपनी सलामती की दुआ खुद कर सकूं। क्या कहने, अच्छा है। मंचा सेन इस मुल्क के कोने कोने से आए हुए हमारे बड़े बड़े जो शायर हैं, ये असल में इनकी शान में एक तरह से गुस्ताखी है, मगर क्या कहें, आपने हुक्म किया है तो तामील करना पड़ेगा। ये एक तरह से गिरफ्तारी है बिना वारंट के, मगर तमाम जो यहाँ हुजूर बहादुर बैठे हैं उनसे दरख्वास्त यही है कि इतनी ही सजा मेरे लिए काफी है। तो आप जल्दी से इस बंदिश से मेरी रिहाई कर देंगे, ऐसी हमारी दरख्वास्त है। आप सब लफ्जों के शब्दों के जादूगर हैं और ये जो शब्द हैं वो उनका दिया हुआ है। इस शब्दों की कारीगरी में हम जो कुछ भी कहते हैं, दरअसल हम कहने के लिए मंच पर नहीं आता। कोई शायर कहने के लिए मंच पर नहीं आता, वो कम वक्त बात करते करते कोई बात कह जाता है। तो यही सबसे बड़ी दौलत है इस मुल्क की, इस दुनिया की, कि आप जैसे शायर जो कलम की कारीगरी में यकीन रखते हैं, जिनको ऊपर वाले कि इतनी सारी दी हुई दौलत हासिल है, कितने लोग आपके सामने बैठकर आपको सुनते हैं। और जब आप पढ़ रहे थे जनाब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें मुझे और कुछ नहीं दिखा, बस जरा जरा सा हिंदुस्तान दिखा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही वो ताकत है, यही वो कमबख्त, वो दौलत है जिसके लिए हिंदुस्तान बना है। ये जो जागीर है हमारी, ये जो मिल्कियत है, इसी को महफूज रखना है, इसी को बचाकर रखना है।
मैं अपनी तरफ से आप सबों को जो बाहर से आए हैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली बस आने वाली है, रंगों की बरसात होने वाली है, मगर आनंद तब है जब अबीर और गुलाल उड़े और जनाब की सफेद दाढ़ी में कहीं कहीं रंग अटक जाए। वाह, तब लगेगा कि हाँ ये जो मुल्क है इसको इसी वजह से हिंदुस्तान कहते हैं। क्या कहने। तो इस जरा सी बात के बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे जमानत दे दी जाए। बहुत अच्छा। और हुक्म किया जाए कि मैं वहाँ बैठूं और आपको सुनूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी के लिए। बहुत अच्छे कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बहुत नर्वस था, वाकई बहुत नर्वस था। आसान नहीं होता है अपना मुकदमा लड़ना, क्या कहने। मगर बहुत बहुत शुक्रिया कासिफ जी, आपको भी, मगर याद रखूंगा आपको। थैंक यू, थैंक यू। सदारत इसीलिए आपको हासिल है। बहुत अच्छे माननीय चीफ गेस्ट श्री संजय रंजन साहब, IPS अधिकारी। वाकई पहली बार झारखंड आता हूं तो झारखंड की तस्वीर देखकर ये समझ आती है कि असली हिंदुस्तानी ये है और हिंदुस्तान की असली तस्वीर यही है। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब इसी का नाम है। बहुत बहादुरी अल्फाज के इस्तेमाल आप कर रहे थे। मुझे तो ये समझ आ रही थी कि मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। और कम हिम्मती खतरा है। ये मैं माननीय श्री रंजन साहब की तरफ से शेर पढ़ता हूँ कि कब हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, तूफान को दोस्तों हम खतरा नहीं कहते, तूफान को दोस्तों हम खतरा नहीं कहते। और बन जाए अगर बात तो साफ कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो साफ कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। मंजिल पे जो न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। ये भी याद रखे जमशेदपुर वालों के सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, जरूरत में अजीजों के अगर कुछ काम आ जाओ, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है, रकम भी डूब जाती है, अदावत और बढ़ती है। और जमीन का जो लोग सौदा करते हैं उनके दहलीज तक ये शेर है कि अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। आइए हज़रात सामीन, अब इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी में से एक नाम जनाबे इम्तियाज़ अहमद साहब जो CO हैं पटका के, उनसे गुजारिश करता हूँ बस ये कहते हुए कि मंजिल करीब आते ही मेरा पाँव कट गया, मंजिल करीब आते ही मेरा पाँव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। ऐसे भी आज भी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मनाजिर और ऐसे ऐसे गांव हैं जो एक हमारी हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर अया करने का काम करती है। माइक पर इस वक्त जनाबे इम्तियाज अहमद साहब CO पटका के हैं। जन्नत भी खुद बखुद तरसे तेरे वजूद को ऐ इंसान, अल्लाह अल्लाह। जन्नत भी खुद बखुद तरसे तेरे वजूद को ऐ इंसान। शर्त यह है कि एक बार हजरे नक्शे कदम पर चल तू अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरा ये मसला है, अल्लाह अल्लाह, मजाक करूं किससे। क्या कहने, मेरा ये मसला है, मजाक करूं ये किससे। मेरा जो पुराना दोस्त है वो एहतराम मांगता है। वाह वाह वाह, ये क्या स्पेशली कासिम भाई के लिए है। वाह वाह वाह। और जमशेदपुर के सभी लोगों का और जितने भी हजरत यहाँ बैठे हुए हैं सभी का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे माइक पर बोलने का मौका दिया गया। और ख़ास करके जमशेदपुर के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इम्तियाज़ अहमद, मैं लोहरदगा का रहने वाला हूँ और जमशेदपुर में ये मेरी दूसरी बार पोस्टिंग है। पहले बुड़ाम में वीडियो हुआ करता था, अभी पोटका में सीओ के रूप में पदस्थापित हूँ। और जब तक यहाँ हूँ, मुआशरे को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँ। और बचपन में पढ़ा था कि जहाँ आलिम दीन बैठे हों वहाँ अपनी ज़बान बंद रखो। अल्लाह, जहाँ आलिम दीन बैठे हों वहाँ पे अपनी ज़बान बंद रखो, पता नहीं क्या जुस्तजू हो जाए, क्या खता हो जाए। अल्लाह। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। यहाँ दूर दराज से आए हमारे मेहमानाने खुसूसी हैं, नात खां स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, तो उनको हम ज़्यादा सुने, उनकी बातों पर ज़्यादा हम अमल करें। अल्लाह से ये दुआ है कि कम सुने, अमल ज़्यादा करें, तभी हमारे लिए मंजिल मिलेगी। बहुत अच्छे भाई, सुभान। शुक्रिया। आए हुए जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब जो करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्टेज के बिल्कुल अपोजिट साइड यानी सामने आप तशरीफ रखते हैं, शोरा को सुन रहे हैं। आप जुबान व अदब के मालिक हैं, इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ इस वक्त जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और अपनी नसीहत से हम सामाईन के मुंतजर निगाहों को तस्कीन बख्शें। जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, सच्ची बात यह है कि तालीम के मैदान में जब कोई काम करता है तो ये कहना पड़ता है, खास करके मुस्लिम कौम की शरह चूँकि बिगड़ चुकी है, इसलिए कहना पड़ता है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीरें मिलाकर निकलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। माइक पर जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर। आज के हमारे मेहमान खुसूसी संजय साहब, इम्तियाज़ साहब और पूरे मुल्क से आए हुए शोरा कराम, बैरूनी शोरा कराम और मौजूद सामीन, आज का मुशायरा एक शाम कौमी यकजहती के नाम, नेशनल यूनिटी के नाम और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुशायरा, ये दोनों एक साथ। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले काशिफ साहब और आबिद भाई दोनों, इन दोनों ने कहा कि आपको आना है सर और कुछ अमन के सिलसिले से बात रखनी है। तो सबसे पहले मैं नातिया मुशायरे के सिलसिले से अपनी बात रखूं कि हम सब जानते हैं कि नातिया शेर का ताल्लुक इश्क रसूल से है और इश्क रसूल मुकम्मल ईमान है, ये हमारा मानना है। और दूसरी जो सबसे अहम बात, अमन। अमन ये इसका जो लफ्जी मानी है कि बेगैर खौफ के जब आदमी जिंदगी गुजारता है, जहां एक ऐसा समाज बनता है जहां लोग खुशी के साथ रहते हैं, तो उसे हम अमन कहते हैं। और अमन का बेहतरीन मिसाल जो आका अलैहिस्सलाम ने जो कायम किया, वो हमारे नजर में जब मक्का की सरजमीन पर
आका अलैहिस्सलाम ने मुआहदा किया और जिसे फतहुल मुबीन भी कहा जाता है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ्फार मुशरिकीन के दरमियान मुआहदा हो रहा है। और वैसा मुआहदा जिसमें सहाबा उसके कहीं कहीं खिलाफ भी गए। यानी अगर हमसे ये कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम हटा दिया जाए तो ये हमसे कभी नहीं होगा, और सहाबा ने भी यही किया। लेकिन इन सब के बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने ये तरफा मुआहदा किया। और उस मुआहदे में आप सब यहाँ उलमा हजरात और सब बैठे हुए हैं, सब बेहतर जानते हैं कि हमारा आदमी आएगा तो आपको छोड़ देना है, और कोई इस्लाम जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई आदमी आएगा तो उसको कैद कर लेना। यानी ऐसा शायद पूरे हिस्ट्री में ऐसा मुआहदा नहीं मिलता होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और अमन के वास्ते, सलामती के वास्ते इस मुआहदे को किया ताकि मुआशरे में अमन कायम हो। हम उस उम्मती के, उस आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। इतना ही नहीं, एक आम आप सब जानते होंगे, बहुत ही कॉमन एक मिसाल है कि एक यहूदी मस्जिद में जाकर के पेशाब किया। हम मराफ होते तो उस आदमी को मारने के लिए दौड़ते, छोड़ते नहीं, कभी कतई नहीं छोड़ते। लेकिन आका अलैहिस्सलाम वो शफीक ज़ात जिस पर हम कुर्बान हैं, उन्होंने कहा कि ठहर जाओ। पेशाब करने के बाद उसे सिर्फ बुला करके सिर्फ इतना ही कहा कि देखो ये इबादत की जगह है, यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। और हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद आकर के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये है इत्तेहाद। अगर हम अपनी मिसाल इस तरह से पेश करें और इस्लाम के माने भी अमन है तो इंशाअल्लाह समाज में जरूर जो है अमन कायम होगा। और जहां कहीं भी अमन कायम होगा तभी तो आप अपनी जो इबादत जो करना है उस पर आप कायम करोगे। और साथ साथ अमन के लिए कुरान में तो साफ लफ्जों में कहा गया, जो हम जिस बात को लेकर के लड़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून में, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जब इस तरह से साफ कह दिया गया तो फिर हम कौन होते हैं। और साथ साथ कुरान का जो पहला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कहीं पर भी अल्लाह ये नहीं कहता है कि हम मुसलमानों के रब हैं। कहीं पर भी आका अलैहिस्सलाम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए। जब अल्लाह पूरे दुनिया के लिए है, रब है, तो फिर हम कौन होते हैं इस बात को जो है आपस में तफरका डालने वाले कि नहीं वो सिर्फ हमारा है। तो आज के दिन मैं इस नातिया मुशायरे के मौका से अपने बिरादरान वतन से, सिर्फ अपने भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मोहब्बत का पैगाम जितना हो सके आप फैलाएं। इंशाअल्लाह अमन कायम होगा तो हम खुश रहेंगे, वतन भी आगे की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कीमती बात जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने कही है। सच्ची बात कि थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए
थकन को ओढ़ के बिस्तर पे जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरों से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। ये एक सच्ची बात है जिसे हर कसो नाकस को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मसला कुछ और होता है कि आक़िबत गुर्ग ज़्यादा गुर्ग शबद गर्चे बाद भी बुजुर्ग शबद, ऐसा नहीं बनना चाहिए। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने ज़िंदगी की सही तर्जमानी, और मेरे नबी जो आलमी नबी हैं, आलमगीर नबी हैं, हम आलमी उम्मती हैं। इस्लाम का जो पैगाम, इस्लाम का जो संदेश, इस्लाम का जो मैसेज और प्रॉफिट का जो मैसेज था, आपने दुनिया भर को दिया है। बहुत अच्छी बात आपने कही।